जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में पिछले 6 महीने के राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को घटना सार की बुक से कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस बुक में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के करेंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। एक एक टॉपिक करके सारे करेंट अफेयर्स के टॉपिक को हम लोग पूरा करेंगे। आइए आज के क्लास में देखते हैं राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है, नाम क्या है? आईएनएस इम्फाल। फ्रेंड्स, आईएनएस इम्फाल को 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है। ये एक तरह का विध्वंसक पोत है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस ये विध्वंसक पोत हैं, आपको ध्यान रखना है। इसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रख रखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो पंजाब के रामबाग गेट ऑफ प्राचीरों को। ठीक है, पंजाब के रामबाग गेट ऑफ प्राचीरों को यूनेस्को के द्वारा दिसंबर 2023 में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्डन आउल अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो नाम हो जाएगा जैकी श्रॉफ को। ठीक है, जैकी श्रॉफ को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। जैकी श्रॉफ, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को। इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इन्हें 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। 49वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक में भारत का स्थान 49वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, ये उमा शेखर हैं। फ्रेंड्स, उमा शेखर को भारत की पहली महिला है, पहली है इसलिए इम्पोर्टेड हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। उमा शेखर को दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो सूरत को। फ्रेंड्स, सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समर का परीक्षण किया है। वायु रक्षा मिसाइल है समर। समर क्या है? वायु रक्षा मिसाइल है। वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण दिसंबर 2023 में किए गए हैं। किसके द्वारा? तो वायुसेना के द्वारा किए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ 20 लाख लोगों के ध्यान लगाने की व्यवस्था स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में किए हैं। वाराणसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है? तो ये प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी ये बीमारी का नाम है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है। ये भारत में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों ने किया है। कहाँ पर किया है ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी ये दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों के द्वारा किया गया है। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड वोर्स का उद्घाटन किया है? तो सूरत आपका सही आंसर हो जाएंगे। सूरत में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जितना भी कार्यक्रम है उसको आपको एक बार ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। डायमंड वोर्स का उद्घाटन मोदी के द्वारा दिसंबर 2023 में सूरत में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? सूरत में मोदी के द्वारा डायमंड वोर्स का उद्घाटन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल आपको ध्यान रखना है। हिम महोत्सव से हिमाचल प्रदेश 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो न्योमा लद्दाख में किया जा रहा है। न्योमा लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड। ठीक है, फाइटर एयरफील्ड ये न्योमा लद्दाख में। ऊंचाई की बात जहाँ भी आएगा तो आपको आंख मूंद कर लद्दाख लगा देना है, क्योंकि ऊंचाई वाले स्थान भारत में लद्दाख हैं। यहाँ पर फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है जो कि विश्व के सबसे ऊंचे हैं, न्योमा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान को मान्यता देता है। ठीक है, कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम ये वैधानिक मान्यता किसको देता है? तो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म का प्रदान करता है, इसका नाम है सिक्स स्काई। ठीक है, सिक्स स्काई ESKAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ये याद रखना इजी है। महाभारत का युद्ध भी कुरुक्षेत्र हरियाणा में, वहीं पे भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दिए थे। ठीक है, तो गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ये दिसंबर 2023 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भागीदार राज्य की बात करें तो इस महोत्सव में असम भागीदार राज्य है। यहाँ पर देश दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, असम भागीदार राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए? तो 50,530 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो ये फातिमा वसीम है, कैप्टन फातिमा वसीम। ठीक है, कैप्टन फातिमा वसीम पहली महिला है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये महिला मेडिकल ऑफिसर हैं। ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डाक यार्ड में किस
फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया है, तो आईएनएस तार मोगली को कमीशन किया गया है, आईएनएस तार मोगली को, ठीक है। नौसेना डाक यार्ड में फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया आईएनएस तार मोगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में और आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास के छात्रों के द्वारा आर्सेनिक और धातु आयनों को, पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है, आईआईटी मद्रास, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है, तो बाराकुंडा के नाम से लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, बाराकुंडा ये सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव है, सबसे तेज, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च दिसंबर में किया गया है, बाराकुंडा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 दिसंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया है, तो 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का, ठीक है। स्मारक सिक्का 525 रुपये और 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट, ठीक है। ये मथुरा में मोदी के द्वारा मीराबाई की जयंती पर जारी किया गया है। इनकी कौन सी जयंती थी, तो 525वीं जयंती थी, मीराबाई की 525वीं जयंती, और 525 रुपये का स्मारक सिक्का, 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल व 5% जस्ते से बना है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा, ठीक है, आम प्रचलन में यह सिक्का नहीं होगा। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही, तो चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 3 कितना चर्चा में था, आप लोग जानते ही हैं, ये गूगल पे सबसे ज़्यादा 2023 में सर्च की गई है चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई, तो मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरगिया महोत्सव मनाया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, गुवाहाटी असम में। वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम में किया गया है, 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन का चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की, तो रेस टू रेजिलियंस में भारत ने अपने भागीदारी की घोषणा की है। 28 दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन का चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अभियान था, तो रेस टू रेजिलियंस, ठीक है, जिसमें भारत के द्वारा भागीदारी की घोषणा की गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दुबई में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो सेरगी शहर में, ठीक है, सेरगी शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिसोंग तूफान से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई थी, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। इससे पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी में ये आए हुए तूफान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया, तो गरबा नृत्य गुजरात का, ठीक है। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे
यूनेस्को के द्वारा दिसंबर 2023 में शामिल किया गया है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल कर क्या करने का निर्णय किया गया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय किया गया है। ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो 8 लोगों को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला उत्तराखंड ये पहला राज्य बन गया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्या कीर्ति सिंह को। फ्रेंड्स, एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्या सिंह को निर्वाचन आयोग के द्वारा स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है नवंबर 2023 में। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा महिलाओं के लिए अभियान महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में जारी हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर हैं? तो शिव नादर हैं। ठीक है। शिव नादर ये दानकर्ता फर्स्ट स्थान पर है। ये हुरुन इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेंट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, रिसिलिएंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? तो हैदराबाद को। मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश का हैदराबाद शहर ये जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया, सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला। ठीक है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ हुआ है? तो महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में हुआ है। फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में ये महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में हुआ है। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की? विकसित भारत 2047 युवाओं की आगाज ये पहल मोदी के द्वारा शुरू की गई है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो पुणे ये महाराष्ट्र का शहर है। चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया? तो हिमाचल प्रदेश को। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? आउटलुक बिजनेस मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ठीक है, आउटलुक बिजनेस मैगजीन के द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? तो पटना में आयोजित की गई। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये लाकाडोंग हल्दी मेघालय का है, मेघालय का लाकाडोंग हल्दी। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? तो दीप काल्रा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द की गई? तो महुआ मोइत्रा। फ्रेंड्स, महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द कर दी है क्योंकि इन पे आरोप लगा था कि ये पैसा लेकर प्रश्न संसद में पूछती हैं। ठीक है, लोकसभा सांसद हैं ये, जो कि तृणमूल कांग्रेस की ये सांसद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में पाषाण युग के रॉक पेंटिंग यानी पहाड़ों पर पेंटिंग है, ये पहाड़ पर पेंटिंग की खोज की गई है। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो IIT मंडी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना को ये युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, ये पूर्व क्रिकेटर हैं, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। फ्रेंड्स, डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को रेक्स कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है, ये पंजाब है। कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला पहला राज्य पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो क्यूटोन टाइल्स को सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, टाइटल ब्रांड और इनके नाम में भी टाइल्स लगा हुआ है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। यहाँ पर तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया गया है नवंबर 2023 में। 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। फ्रेंड्स, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये
न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसमें क्या है? भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल मध्य प्रदेश बन गया है। भोपाल मध्य प्रदेश। इस थाने को 9001 अनुपात 2015 INO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। ठीक है। झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को किया गया? मयूराक्षी नदी पर यह पुल निर्मित किया गया है, जो कि झारखंड का सबसे लंबा पुल है। लंबाई भी आपको ध्यान रखना है, 2.34 किलोमीटर है। दुमका जिले में, झारखंड का जिला है दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहां पर शुरू किया गया? तो देहरादून, कैंट बोर्ड, उत्तराखंड में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का विकास किया गया। क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, ये पंजाब है। ठीक है। पंजाब सरकार के द्वारा अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पूसा 44 क्या है? तो ये धान की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की? तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के द्वारा नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना। ठीक है। ये याद रखना इजी है। नीलगिरी कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ी तो तमिलनाडु में भी है। ठीक है। तो तमिलनाडु के द्वारा नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों शुरू की गई है? तो राज्य पशु की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश है। मिशन महिला सारथी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? तो कतर के द्वारा ये सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? बकलो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है। बकलो हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली जहां भी लगेगा आपको उसे ध्यान से देखना है, हो सके तो आप लोग नोट भी करते जाइए। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम है कस्तूरी कॉटन भारत। कस्तूरी कॉटन भारत ये केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का और सरस का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तो तेलंगाना के मुलुगु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो धोरडो का। ठीक है। गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? धोरडो का। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, ठीक है, ये जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को? ये गांव कच्छ जिला गुजरात का धोरडो गांव है। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में
हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की? तो ग्रीन क्रेडिट पहल की घोषणा पीएम के द्वारा की गई है, ग्रीन क्रेडिट पहल की। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो देवघर में। ठीक है, देवघर, ये झारखंड हो जाएगा, देवघर में किया गया है, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड होगा। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी दिशा नाइक। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर पहली महिला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दिशा नाइक। आपको दिशा नाइक का नाम ध्यान रखना है। एयरपोर्ट फायर फाइटर ये देश की पहली महिला है। ठीक है। प्रयागराज की वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस आगे देखते हैं, इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहाँ पर मिली है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हॉप द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो पूर्वी सियांग में किया है। पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में भारत में अमेरिका राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को द हॉप द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी राजदूत के द्वारा, क्या नाम है इनका? एरिक गारसेटी। पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कराने का प्रस्ताव रखा? तो 2028 तक। ठीक है, 2028 तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP23 हो जाएगा उस टाइम। 2028 में COP23 का प्रस्ताव रखा गया है, अभी ये पारित नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया है। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? तो ब्लड प्लस के नाम से लॉन्च किया गया है। भारत का पहला है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसे आप लोग नोट करते जाइए। ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म ब्लड प्लस के नाम से लॉन्च किया गया है। 17 सितंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो भारत की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समिट की थीम भी देख लेते हैं, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। ठीक है, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री कॉल सेंटर खोला? तो कोची केरल में। ठीक है, कोची केरल में खोला है। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौधा प्रबंधन कार्यों में मदद करना है। ठीक है। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम थी मैरी टाइम कनेक्टिविटी टू शिपिंग एंड ट्रेड। थीम आपको ध्यान देना है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम मैरी टाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो उड़ीसा राज्य से की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिल कयारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो गुजरात में की है। रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में लगाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के द्वारा ये राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद कर देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2023 को गुजरात के किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया? तो घोल मछली को। गुजरात के द्वारा घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया? तो ये फातिमा बीबी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। नवंबर 2023 में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 6 विरासत को। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो 6 विरासत को सम्मानित किया गया है। वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो ये गोवा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया? तो ये नेक्स्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया गया है। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने हॉनले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय संध टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीरें लेने में सफलता प्राप्त की है? तो धूमकेतु P12 पोन्स बुक्स की तस्वीरें लेने में सफलता मिली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये कोची केरल है। ठीक है। केरल का कोची शहर घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसके द्वारा? लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट के द्वारा। ठीक है। ये भारत में, अगर आप 2023 में, भारत ही नहीं बल्कि एशिया का ये स्थान हो गया है। एशिया में सबसे अच्छा स्थान है घूमने जो कोची। ठीक है, जो कि केरल में है। लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? तो जम्मू कश्मीर से शुरू की गई है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी? यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत जम्मू कश्मीर के द्वारा। मुख्य उद्देश्य है, यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम
को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया? तो अमेरिका के साथ, ठीक है। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर, यानी कि भारत प्लस अमेरिका, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल लॉन्च किया गया है। भारत अमेरिका आपको ध्यान रखना है। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया? तो बिहार ने आरक्षण बढ़ाकर 75% कर दिया है। बिहार में शैक्षणिक स्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। नवंबर 2023 में जीआई टैग्स प्राप्त करने वाली वेरीनाग चाय किस प्रदेश का उत्पाद है? तो उत्तराखंड का। वेरीनाग चाय उत्तराखंड का उत्पाद है, ठीक है। असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट नाइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन है, ठीक है। रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? तो ट्रैक साइड तड़का के नाम से लॉन्च किया गया। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 दिसंबर 2023 की थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? तो गोवा ने, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन कौन राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा। मेरी माटी मेरा अभियान में ये गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? तो संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया है। संग्राम को भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा संग्राम जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132वें देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 40वीं रैंक प्रदान की गई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो 56वीं रैंक प्रदान की गई है। कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में 56वां स्थान भारत को प्रदान किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023, ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी उत्तराखंड में जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय है जॉर्ज एवरेस्ट, इसका उद्घाटन मसूरी उत्तराखंड में किया गया है। नवंबर 2023 भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? तो गुजरात में खोली गई है, ठीक है। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो छत्तीसगढ़ को, ठीक है। चाक परियोजना छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना के माध्यम अगले 5 वर्षों जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गोवा में किया गया है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी पहला लगा है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गोवा में। ठीक है। नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई है। इस सेल बस का निर्माण इंडियन ऑयल के द्वारा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। फ्रेंड्स, बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को यूनिक्लो ने, जो कि जापान की एक कपड़ा कंपनी है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है 2023 में, सितंबर 2023 में। 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? तो संविधान सदन रखा है। पुराने संसद भवन का नाम अब क्या हो गया है? संविधान सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर हैं इंदौर, आगरा और थाने। ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर हैं इंदौर, आगरा और थाने। ठीक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल है। ठीक है। सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में केरल टॉप पर है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि ADR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश में मिला? तो स्पेन में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की? तो पटना ने। ठीक है। पटना नगर निगम के द्वारा आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस हैं विभव हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो 11 राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई है। 9 वंदे भारत। ठीक है। 9 गो वंदे भारत एक्सप्रेस को मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। ये राज्य देख लेते हैं। ठीक है। राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात हो जाएंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? तो किरीटेश्वरी। ये पश्चिम बंगाल का गांव है जिसे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पश्चिम बंगाल का गांव किरीटेश्वरी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। आगे के प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? आलापुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया? तो CR304 गुड को लॉन्च किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के
45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन, होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक, होयसल के पवित्र मंदिर जो कि कर्नाटक में है, शामिल किया गया है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, होयसल के पवित्र मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है, तो ये उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 है के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने % के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 33% आरक्षण आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम में किया गया है। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अतयापुरम पुथारेकुल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? तो ये ट्यूलिप गार्डन का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर राजस्थान में 21-22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम है डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु में 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन बेंगलुरु आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो गांधीनगर गुजरात में की गई है। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो बेंगलुरु में फ्रेंड्स। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ शुरू किया गया? तो तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू किया गया है। तिरुवनंतपुरम केरल में। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो केरल में लॉन्च किया गया है, केरल में। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो उड़ीसा की। ठीक है, राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है। ये 54वें टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा। फ्रेंड्स, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया गया है, आपको ध्यान रखना है।
हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 में भेजने पर समझौता किया है? तो लुपेक्स मिशन, ठीक है, लुपेक्स मिशन नाम से 2024-25 में भेजने पर के लिए समझौता किया है। इसमें इसरो और जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा, ठीक है, इसरो और जाक्सा का ये संयुक्त मिशन है लुपेक्स मिशन। ये चंद्रमा पर भेजी जाने वाला मिशन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 2024-25 का टारगेट है। जापान और इसरो के द्वारा लुपेक्स मिशन चंद्रमा पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु। प्रोजेक्ट नमन संबंधित है सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है और चंद्रमा की बात होगी तो चौथा स्थान हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलौणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो तमिलनाडु में। नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया? तो नमो 108, ठीक है। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया? तो द विस्टा के नाम से नए लोगो जारी किया है। किसके द्वारा? भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया तो ये सौरव गांगुली हैं। फ्रेंड्स, सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा नवंबर 2023 में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। इन शहरों में 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, ये ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड साहित्य, ठीक है। संगीत की बात होगी तो तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी तो ग्वालियर आपको ध्यान रखना है संगीत से, और साहित्य कोझिकोड, ठीक है। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है? तो नवमित्र का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया, ये महेंद्रगिरी है, ठीक है। सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? तो जया वर्मा सिन्हा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में आधार से संबंधित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है? तो नागालैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSAV C-57 से भारत की किस पहले सौर मिशन का सफल परीक्षण किया? तो आदित्य L1 होगा, PSLV होगा, PSLV C-57 से ही आदित्य L1 का जो कि सौर मिशन है सफल परीक्षण किया गया है 2 सितंबर 2023। आपको डेट भी ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया है। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को किसका दर्जा प्रदान किया? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है, ठीक है।
सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया? तो इंद्रजाल को लॉन्च किया गया है। 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कम्युनियस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो सांची मध्य प्रदेश में किया गया है। सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम संबंधित है यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है मालवीय कार्यक्रम। ठीक है, यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है मालवीय कार्यक्रम। ये धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट में, इनके द्वारा शुरू किया गया है। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो सिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल को किया गया है। चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी और मुस्क बुदजी चावल अनंतनाग, ये दोनों जम्मू कश्मीर के उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा नियम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया? तो राजस्थान ने किया है। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो महिला अनुकूल पर्यटन पहल पर हस्ताक्षर किया है। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। भारतीय खगोल विज्ञानी कौन थे? ये अश्विन शेखर थे, इनके नाम पर छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की, तो ये सिरिसा बांदला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिरिसा बांदला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3682 हो गई है, 3682 हो गई है। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उल्लास ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया गया है। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है, तो ये बेंगलुरु है। ठीक है, 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। ठीक है, जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट
प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी फॉर एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया तो खजुराहो में किया है। ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कौन है ये? पर्यटन में है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथे G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया है। जुलाई 2023 में EPR एक्सटेंशन प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो LVM-3M4 को। ठीक है, LVM-3M4 को प्रक्षेपित किया गया है। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पथ परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? तो सागर संपर्क लॉन्च की गई है। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? तो गांधीनगर, गुजरात में संपन्न हुई है। फ्रेंड्स, पिछले 6 महीने के राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर लिए हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। बाकी के अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को और बाकी के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक करके रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।